ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ऊर्ध्वा मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थां प्रहुरव्ययम्। Here the material world is described as a tree whose roots are upwards and branches are below। तो ये भौतिक संसार एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि सब उल्टा है। ये संसार सुख और दुख का मेला है और सुख भी लो क्वालिटी का है। टेम्पररी खुशी है, अननेचुरल खुशी है और सफरिंग तो है ही, बुढ़ापा, बीमारी, नेचुरल कैलेमिटीज। ये वर्ड मुझे बहुत स्ट्राइक किया, अननेचुरल हैप्पीनेस। इसका मतलब हमारी खुशी कुछ और ही लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारा आनंद का लेवल भी बहुत हाई होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हमें वैकुंठ से कम कुछ नहीं समझ में आएगा और जब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच जाते तब तक चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां का आनंद बढ़ता रहता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। वैकुंठ में जाने का क्वालिफिकेशन है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सर्वोपाधि, सब उपाधियों से विनिर्मुक्तम, फ्री होना। तो भक्ति या डिवोशनल सर्विस मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। मतलब आप भले प्रेसिडेंट हैं, अमीर हैं, राजा हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आप एक आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। जब हम अपनी आँखों से भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं, जीवा से प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारी इंद्रियां या सेंसेस प्यूरिफाई हो जाती हैं और हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल पावर आ जाता है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमको यहाँ के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। कर्म तो करना पड़ेगा। तो आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छे से बिजनेस करिए, टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब में हैं, डू योर ड्यूटी वेल, अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए। ये कर्म शरीर का धर्म है और आत्मा का धर्म है भक्ति, डिवोशनल सर्विस। प्रॉब्लम यह है कि सारी दुनिया खाली शरीर के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए डिस्टर्ब्ड है, परेशान है। क्योंकि अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे पर ड्राइवर को खुद को खाना नहीं देंगे तो कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये भौतिक संसार जिसमें अनेकों सोलर सिस्टम्स हैं, यूनिवर्सेस हैं, वो 1/4 या भगवान के क्रिएशन का 25% है और वैकुंठ 75% है। वैकुंठ बहुत विशाल है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर एंड एयर। जब मृत्यु होती है तो ये 5 तत्व खत्म हो जाते हैं, पर हमारा मन, बुद्धि, अहंकार हमारी आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाता है। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो आपकी चिंता होगी वैसा शरीर आपको मिलेगा। तो अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, जैसे बड़े स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, और अंत समय में सेवा के बारे में सोचते सोचते प्राण निकल जाए, तो अगला जन्म हो सकता है कि हम एक बड़े कंट्री के राजा या प्रेसिडेंट बन जाए। और बुरे कर्म करें और मृत्यु के समय कोई पाप का ख्याल आए तो हो सकता है अगले जन्म में जानवर बनना पड़े। राजा बनने पर भी मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी का प्रॉब्लम तो सहना ही पड़ेगा। इस संसार में दुख तो भोगना ही पड़ेगा। पर अगर हम अपना कर्म करते हुए भक्ति करें तो भगवान हमको अंत समय अपनी याद दिला देंगे और हम सीधा वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट टिकट टू गोलोक। भगवत गीता का इतना पावर है कि आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे आपके सारे पाप लेना चाहते हैं
और आपको प्यूरिफाई करना चाहते हैं, पर आपको उसके लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। हमारे शास्त्र भी अमेजिंग हैं। 4 वेद हैं, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। वेदों का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। इनको श्रुति भी कहा जाता है। पहले एक ही वेद था और वो लिखा भी नहीं गया था, तब शिष्य गुरु से ही सुनकर समझ लेते थे। फिर 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, महाभारत है जिसका पार्ट ये भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है। अमृत है ये वेद। अगर आप इन वेदों को सही से पढ़ेंगे तो आपका जीवन अमृत से भर जाएगा। आप पूछोगे दुख क्या होता है, टेंशन क्या होता है? मैं तो भूल गया। जब से इन वेदों को पढ़ रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, मुझे तो आनंद के सिवा कुछ नहीं महसूस होता। ये वेदों का पावर है। पर वेदों को समझने के लिए हमको एक गुरु की ज़रूरत है। हम सत चित आनंद हैं। हमारी आत्मा सत चित आनंद है। सत मतलब इटर्नल, हम मर नहीं सकते। चित मतलब पूर्ण ज्ञान, फुल नॉलेज, और आनंद मीन्स ब्लिस। तो जब तक हम शरीर के लेवल में हैं, हम सत नहीं असत हैं, चित नहीं अचित हैं, और हम निरानंद में हैं, आनंद में नहीं। तो हमको आत्मा के लेवल में आना है, और भगवत गीता हमको आत्मा के लेवल में ले जाती है, ट्रांसेंडेंटल लेवल। गीता महात्मा 1 में लिखा है, जो भगवत गीता को सही से पढ़ेगा वो सारे प्रॉब्लम से, टेंशन से फ्री हो जाएगा। बड़ी बात है। इसलिए हम सबसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ भगवत गीता को अच्छे से पढ़िए। बहुत जन कहते हैं हम सिर्फ सुनना चाहते हैं। सुनना भी लाभ देगा, पर पढ़ना, सुनना और समझना और दूसरों को समझाना आपके मानव जीवन को परफेक्ट कर देगा। क्योंकि भगवान कहते हैं, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। मतलब जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है, उनकी ड्यूटी है कि भगवत गीता का ज्ञान, नॉलेज लें और सारे विश्व में सबको सिखाएं। हर भारतीय को भगवत गीता का टीचर बनना चाहिए। ये भगवान चाहते हैं। सारी दुनिया भारत विश्व गुरु से ज्ञान लेना चाहती है। लोग लेना चाहते हैं, आपको देने वाला बनना है। हम राजाओं की संतान हैं, हमें मांगना नहीं, देना चाहिए। तो भगवत गीता के बहुत महात्मा हैं। यहाँ पर सिर्फ 7 महात्मा दिए गए हैं। आप इनको पढ़िए और लास्ट पेज में परंपरा के लिस्ट को ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।